हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। नीट मुद्दे का अभी तक कोई हल नहीं हो पाया है। अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर के चिंता में है और नीट का ये मुद्दा संसद में भी पहुंच गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज कार्रवाई शुरू होने से पहले ये साफ कर दिया था कि वो नीट के मुद्दे को पूरी गंभीरता से उठाने वाले हैं और हुआ भी यही। लोकसभा में राहुल ने स्पीकर ओम बिरला से नीट के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की। राहुल गांधी की इस बात का ओम बिरला ने क्या जवाब दिया, सुनिए। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक है। तरफ नहीं माने ओके। यानी राहुल गांधी ने लोकसभा में नीट का मुद्दा उठाया तो, लेकिन स्पीकर ने कहा कि संसद में सभी नेता राष्ट्रपति के भाषण के किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं, इसके अलावा किसी और मुद्दे पर नहीं, क्योंकि ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है। और ऐसा ही कुछ राज्यसभा में भी हुआ। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नीट का मुद्दा उठाया, लेकिन राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने सुधांशु त्रिवेदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए कह दिया। इधर सुधांशु त्रिवेदी ने बोलना शुरू किया और दूसरी ओर विपक्ष ने पेपर लीक बंद करो के नारे लगाने शुरू कर दिए। जब लोग देश में परेशानी होती है, आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। सर, नीट का एग्जामिनेशन बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो क्या है, will go on 7 record. साल में Nothing will go on record. 70। I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sir, sorry, please, sir, बैठिए, please, take your seat. Nothing will go on record. वहीं लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नीट को लेकर विपक्ष के हंगामे पर कहा कि वो नीट के साथ साथ बाकी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के अगले ही दिन हमेशा संसद के दोनों सदनों में उस भाषण पर ही चर्चा की जाती है, इसके अलावा किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं की जाती। आज तक संसद के इतिहास में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद उसमें धन्यवाद प्रस्ताव के अलावा कोई और विषय पे चर्चा करने का परंपरा कभी नहीं रही है कि कोई भी मुद्दा विपक्ष के लोग उठाना चाहे उसको पर्याप्त समय दिया जाएगा और राष्ट्रपति का अभिभाषण के चर्चा के प्रस्ताव के दौरान पूरा अपने बात रख सकते हैं। और हम सर आपके माध्यम से मैं विपक्ष के लोगों को आश्वासन देता हूं कि चर्चा के दौरान कोई भी मुद्दा आएगा हम जवाब के लिए तैयार हैं, पूर्ण रूप से हम जवाब भी देंगे। किरेन रिजिजू जैसे ही ये बोलकर बैठे, लोकसभा स्पीकर ने सदन को सोमवार 1 जुलाई की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। यानी अगर आज की लोकसभा कार्रवाई का जिस्ट जानना चाहें तो वो ये है कि लोकसभा शुरू हुई, राहुल ने नीट का मुद्दा उठाया, स्पीकर ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को बोलने के लिए कह दिया, विपक्ष ने हंगामा कर दिया और फिर लोकसभा स्थगित हो गई। कि आपको सदन में नारेबाजी करने के लिए नहीं भेजा है। मैंने पूर्व में भी कहा था, सदन का विरोध और सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए। आप सदन में अपनी बात को कहिए, राष्ट्रपति अभिभाषण में पूरे मुद्दे पर कहिए। आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, नीट के मुद्दों पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, देशी और मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 1 जुलाई 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। वैसे लोकसभा का ये सत्र 3 जुलाई तक चालू रहेगा और उम्मीद है कि हंगामा भी उसी दिन तक जारी रहेगा। हंगामे से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए हमारा एबीपी लाइव चैनल और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए एबीपी लाइव। धन्यवाद।